हमारे जिस भूमि पर हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं उस भूमि के दानदाता भामाशाह श्री वाणी जी, ध्रुव तारा समिति के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे भाई साहब जगताप जी, सचिव महोदय श्री शर्मा जी, प्रांतीय समिति के सम्मानीय उपाध्यक्ष हमारे भगवान जी सेप्टा जी, सम्मानीय सचिव जो सुजालपुर से पधारे हैं श्री प्रकाश जी धनगर जी, श्री दीपक जी भैया पीछे से देख रहे हैं, एवं अन्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, हमारे कन्हैया जी पूर्व अध्यक्ष ग्राम भारती के रहे वो भी उपस्थित हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, नागरिक वृंद, हमारी मातृशक्ति भैया बहन और सम्मानीय आचार्य दीदी परिवार। अब इतना सब आनंदित कार्यक्रम होने के पश्चात मेरे जैसे व्यक्ति का नीरस भाषण हो जाए तो क्या मतलब है। इसलिए मैंने कहा कि आनंदमय कोश का विकास हो रहा है संगीत के साथ। अब भाषण संगीत के साथ हो नहीं सकता। अब संघ का प्रचारक हूँ तो भाषण भी नहीं देता हूँ, बहुत दिख हो जाता है। गजेंद्र जी का हमारा गला बैठा हुआ नहीं तो भाषण भी हो जाता है। तो इसलिए वास्तव में बड़े आनंदित हैं हम सब लोग। कैसे बहुत अच्छे सृजन, जो कार्यक्रम का जो सृजन आप लोगों ने किया है अद्भुत है। और जिस प्रकार के कार्यक्रम की रचना हमारे राय जी जगताप जी ने बनाई है, उनका मार्गदर्शन चल रहा है मंच से ही, तो अद्भुत है कि भामाशाह लोगों का भी सम्मान हो गया। और भामाशाह हमारे पूर्व छात्र भी हैं, संघ के अन्य कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवी भी है, उद्योगपति भी, ऐसे सारे भामाशाह भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जिन आचार्य दीदियों ने इस विद्यालय का प्रारंभ किया, वास्तव में बहुत बड़ी साधना है। उसी साधना के फलस्वरूप हम यहाँ जो बैठे हुए और इस प्रकार का निर्माण जो देख रहे हैं, उन श्रेष्ठ आचार्य दीदियों का सम्मान, प्रथम दीदी अपनी त्रिवेदी दीदी आचार्य, ऐसे सबका सम्मान यहाँ मंच पर हुआ, ये भी बहुत बड़ा दूत है। अच्छी योजना है, होना ही चाहिए। उन्हीं की साधना के कारण से हम यहाँ बैठे हुए। और जैसा कि परिचय कराया कि हमारे पूर्व आचार्यों में से जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, शासकीय सेवा में गए, वहां से भी निवृत्त होके फिर अपने इस विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। सतीश जी वर्मा जी है, समिति में भी रहे, आचार्य प्रधानाचार्य सब रहे, उसके बाद भी जो है यह सेवाएं दे रहे हैं। हमारे खैरनार जी महाराष्ट्र में सेवाएं दे के आए हैं, रेडियो अन्य उसमें संगीत के आचार्य हैं। मैं भी माननीय सचिव महोदय श्री प्रकाश जी से यही कह रहा था कि जो संगीत का जो वातावरण है, कहीं ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई रहता है। और इसलिए खैरनार साहब का जो संगीत है, जो उनका अभ्यास है, और उनके साथ हमारे दीदियों की जो साधना संगीत की, वो निश्चित रूप से यहाँ दिखाई दे रही थी। और इसलिए स्वर वंदना, स्वर साधना, वो निश्चित रूप से यहाँ दिखाई दे रही थी। संगीत कैसा होना चाहिए? हृदय को आनंदित कर देने वाला होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे भैया बहन सारे सबकी सहभागिता यहाँ करा दी, ये बड़ा काम है कि सबको सामूहिक नृत्य करवा देना, वो भी आनंदित। हमारी शिशु वाटिका की जो है बहन, उसके साथ साथ और सारे बड़े भैया बहन सब लोग, हमारी दीदियां भी जो है संगीत में बिल्कुल आनंद आ गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020, उसका यही मूल आधार है। अभी हमारे संचालक महोदय ने बार बार बोला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 जो लागू हुई है, उसका क्रियान्वयन शिशु मंदिर में प्रारंभ हो गया है। सरकार अपने स्तर पर कर रही है, अच्छी बात है वो। लेकिन सरकार के साथ साथ हमारे विद्या भारती के अंदर, सरस्वती शिशु मंदिरों के अंदर उस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। ये आपने अनुभूति कर ली होगी आज, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस नीति का मूल जो आधार है,
जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मूल आधार है वो भैया बहनों का, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास, शारीरिक हो, मानसिक हो, प्राणिक हो, आध्यात्मिक हो, सब प्रकार का सर्वांगीण विकास हमारे भैया बहनों का, हमारे छात्रों का होगा, तब जाकर वो श्रेष्ठ नागरिक इस देश के बनेंगे और बन रहे हैं। शिशु मंदिर उसी साधना में लगा हुआ है, बन रहे हैं। इसका सबूत जीता जागता हमारे गजेंद्र जी पटेल है, पूर्व छात्र। अभी मैं इंदौर के एक कार्यक्रम में गया था, ललवानी जी आए थे, वहां के सांसद, तो उन्होंने भी मंच से कहा कि भाई साहब मैं भी पूर्व छात्र हूँ। हमारे उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया जी, वो भी कहते कि मैं भी पूर्व छात्र हूँ। तो जो प्रोडक्ट है विद्या भारती का, वो आप देख सकते हो कितनी सहजता से जो है और हमको उपलब्ध हो जाते हैं। सांसद होते हुए इतनी सहजता उनके अंदर है, इन सब लोगों के अंदर है, यही संस्कार है। इसलिए हर क्षेत्र में हमारे पूर्व छात्र जहां भी गए हैं, उन्होंने अपने संस्कारों की छाप छोड़ी है। हमारे उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह जी, वो भी शिशु मंदिर के पूर्व छात्र हैं। धार के भी कलेक्टर थे पंकज जैन, हम लोग एक कार्यक्रम में गए, उनको बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं सतना विद्यापीठ का पूर्व छात्र हूँ और यहाँ कलेक्टर के नाते नहीं आया हूँ, यहाँ तो मैं शिशु मंदिर के पूर्व छात्र के नाते ही आया हूँ। तो ऐसे पूर्व छात्र राजनीतिक क्षेत्र से लेकर, औद्योगिक क्षेत्र से लेकर प्रशासनिक सेवाओं में, अच्छे उन्नत कृषक के रूप में सब दूर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, संस्कारों की छाप छोड़ रहे हैं। प्रगति तो उन्होंने की है, कैरियर तो उनका बना ही है। कैरियर के साथ साथ समाज के लिए जीना, समाज की चिंता करना, समाज की सेवा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार रहता है। इसलिए एक बार जब हम एक प्राचार्य सम्मेलन में गए थे, तो सम्मानीय हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण सबके सामने रखा। सारे प्राचार्य सम्मेलन में थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना गुजरात का अनुभव बताया कि जब मैं गुजरात का प्रधानमंत्री था, मुख्यमंत्री था, तो गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते नए आईएएस आईपीएस जो आते थे, तो उनसे मेरा जो इंट्रोडक्शन होता था, तो कई मुझे जो आईएएस आईपीएस कुछ अलग प्रकार की फीलिंग होता था कि किस प्रकार से इनकी जो योजनाओं का प्रेजेंटेशन है, खासकर गरीबों के प्रति जो योजनाओं का प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे प्रकार से वो कर रहे हैं। तो मैं पूछता था उनसे, कभी कौन से स्कूल में पढ़े हो आप? तो वो कहते थे कि सर हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े। तो इसलिए तो वास्तव में सब लोगों के अनुभव है, हमारे जितने पूर्व छात्र हैं जहां भी जाते हैं शिशु मंदिर की शिक्षा को लेकर। इसलिए शिशु मंदिर की शिक्षा का जो लक्ष्य है, जग सिर मोर बनाए भारत, भारत को जग सिर मोर बनाना है। उसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमारे आचार्य परिवार का, हमारे विद्या भारती के शिक्षाविद, हमारे राष्ट्रीय संघ के सारे शिक्षाविद, सबकी महती भूमिका रही है। वर्षों बरस तक चिंतन चला है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, जो हमारे भारत का दर्शन है। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की शिक्षा नीति के अंदर भारत है, नहीं तो यूरोप हुआ करता था, यूरोप केंद्रित था। इस देश के जो शिक्षा का मॉडल था, हम सब जानते हैं, लॉर्ड मैकाले को खूब पानी पी पी के गालियां देते हैं, तो यूरोप केंद्रित था शिक्षा का मॉडल। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार शिक्षा का केंद्र भारत है, भारत की संस्कृति है, भारत का जन है। इसलिए हमारे परम पूज्य सरसंघचालक जी जब कहते हैं कि अनेकता में एकता इस देश का मंत्र है, विविधता में एकता इस देश का मंत्र है, और इसलिए जब ये मंत्र बन जाता है, जब ये एकता बन जाती, विविधता में वो एकता के हम दर्शन कर लेते हैं, तो सारे भेद खत्म हो जाते हैं। उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये महती उद्देश्य है कि इस भूमि से प्रेरित ये शिक्षा हो, क्योंकि हम सब जानते हैं जिस देश की शिक्षा जैसी होगी वो देश उस दिशा में वैसे बढ़ने वाला है। इसलिए बंधु अभी तक देश दिशा में बढ़ रहा था, और अब जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे देश के जब प्रधानमंत्री जी किसी भी देश के अंदर जाते हैं तो भारत माता का जयकारा उस देश के अंदर लगता है, भूमि के ऊपर लगता है। और इंग्लैंड जहाँ के शासक पर कौन, जहाँ के अंग्रेज जाति ने हमारे देश पर राज किया था, वहाँ भी भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री एक ऋषि जो है
शक्ति है कि भारत का व्यक्ति जिस देश में भी गया है वहां पर मुख्य भूमिका में रहा है। और जब से ये सारे परिवर्तन प्रारंभ हुए हैं उस समय से तो लगता है कि निश्चित रूप से जय जयकारा भारत माता का हर देश की धरती पर हो रहा है और भारतीय इस बात को अनुभव कर रहे हैं। ये परिवर्तन हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे समाज के अंदर किस प्रकार के सारे परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, सब क्षेत्रों में ये परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अपने पूजनीय सुदर्शन जी, अपने पूजनीय सरसंघ चालक जी रहे, वो कहते थे कि जो अगली शताब्दी है यानी कि 2000 से जो शताब्दी प्रारंभ हुई है वो हिंदू शताब्दी होगी। और मुझे लगता है 2002 में उनका भाषण मैंने सुना था। 2002 में उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि 2011 के पश्चात ये हिंदू सदी का लक्षण आपको दिखने लगेगा। और आप देख सकते 2011 के बाद 2014 में जो परिवर्तन आया और अब जो परिवर्तन आ रहे हैं सब हिंदुत्वमय हो रहा है। इसलिए अद्भुत परिवर्तन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके हम सब कार्यकर्ता जो हमको प्रेरणा देने वाला है, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की साधना भी 2025 में पूरी हो रही है। वास्तव में जो 100 वर्ष की साधना, पीढ़ियां खप गई। यहाँ भी कई पीढ़ी के लोग बैठे होंगे, चौथी पांचवी पीढ़ी संघ का काम कर रही होगी। तो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला हमारे राष्ट्रीय से संघ के कार्यकर्ताओं का जो काम है वो अब फलित होता हुआ दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है बंधुओं। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली है कि जो परिवर्तन देखना चाहते थे, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी जो परिवर्तन देखना चाहते थे, याची देही याची डोला, उसे मेरी आंखों से मैं देखना चाहता हूँ, वो अपनी आंखों से हम सारे परिवर्तन देख रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं और इसलिए सौभाग्यशाली और ये नई पीढ़ी भी होगी जो आज शिशु अवस्था में हमारे सामने है। इनका भी भविष्य इस प्रकार का बनने वाला है तो देश उस प्रकार से आगे बढ़ने वाला है। इसलिए एनईपी 2020 की जो मुख्य थीम है वो सर्वांगीण विकास है, वो आधारभूत विषयों का विकास है। इसलिए संगीत हो, संस्कृत हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे योग शिक्षा हो, नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा हो, सबका क्रियान्वयन जो है कक्षा कक्ष में होना चाहिए। और हमारे आचार्य दीदी बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े समर्पण के साथ और इसकी क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक थीम आई है मातृभाषा की, अभी हमारे जनजाति समाज का नृत्य किया। मैं कहना चाहूँगा जनजाति भाषा का जो विकास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इसमें महती भूमिका है कि हमारी स्थानीय भाषाओं का भी विकास होना चाहिए। इसलिए कई बार हम गजेंद्र जी हैं या सुमेर सिंह जी जो राज्यसभा सदस्य आनी बा, इनसे कहते हैं कि अपनी मातृभाषा जो है, जनजातीय भाषा जो है, उसमें आप भाषण दे सकते हैं क्या? देना ही चाहिए। हमारे कई कार्यकर्ता मालवी भाषा भाषण देते हैं। तो अपनी जो मातृभाषा है उसका जो मीठापन है, अभी जो नृत्य हुआ अपनी भाषा में, मातृभाषा में नृत्य हुआ, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? ये यदि नृत्य अंग्रेजी में होता तो समझ में आता क्या आपको? वो आनंद नहीं आता अंग्रेजी में, क्योंकि हमारी मातृभाषा है ना भाई, वो हमारी रची बसी है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा कम से कम मातृभाषा में होना चाहिए, स्थानीय भाषा में होना चाहिए। हमारे इस बड़वानी क्षेत्र की जो स्थानीय भाषा है उसमें शिक्षा होना चाहिए, यहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। इसलिए सारी भाषाओं को सम्मान मिले, सारी मातृभाषाओं को सम्मान मिले। हाँ, ये भी सही है कि आज के जमाने में अंग्रेजी भाषा भी आना चाहिए। इसलिए अंग्रेजी भाषा हमको सीखनी है, अंग्रेजी संस्कृति नहीं सीखनी है। इसलिए कई बार कहते हैं कि शिशु मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि शिशु मंदिर यानी कि मातृभाषा में चलेगा, हिंदी मीडियम में ही चलेगा, लेकिन ये किसी ने मना नहीं किया कि अंग्रेजी नहीं सिखाना। और मैं समझता हूँ कि हमारे शिशु मंदिर के बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़कर कैरियर बनाने गए, उनकी अंग्रेजी उन बच्चों से अच्छी अंग्रेजी जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, क्योंकि वो रटंत विद्या लेके पढ़े। और हमारे बच्चे जो है शिशु मंदिर के सब समझ के अंग्रेजी पढ़े। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा आधार यह है कि जब अपनी मातृभाषा में हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है, ये शिशु छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, इनकी माँ कौन सी भाषा बोलती है, इनके माता पिता कौन सी भाषा बोलते हैं, इनके दादा दादी कौन सी भाषा बोलते हैं, उस भाषा में इनका विकास होता है। इनका विकास होता है, इनके हृदय का विकास होता है। और जब ये विकास हो जाता है तो फिर आप कोई सी भी भाषा सिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है।
आप अरविंद घोष का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनकी 150वीं शताब्दी चल रही है। अरविंद घोष की प्रारंभिक शिक्षा जो है मातृभाषा बांग्ला में हुई। उनके घर के संस्कार भी अत्यधिक धार्मिक थे, फिर भी उनके पिताजी ये चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा अंग्रेज बने, और इसलिए प्राथमिक शिक्षा के बाद उनको कॉन्वेंट में भर्ती करवा दिया। कॉन्वेंट में चले गए पिता की आज्ञा मान के। पिताजी की इच्छा थी कि आईसीएस की परीक्षा भी पास करें। आईसीएस की परीक्षा भी पास कर ली, और उसके बाद अरविंद घोष का आप जीवन जानते हैं कि पूरा उनका जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए रहा, और आखिरी में आध्यात्मिक पूरा जीवन जिया पौंडीचेरी में। यानी कि संस्कार तो संस्कार होते हैं भाई। कॉन्वेंट में जाके भी उनके बाद में संस्कार नहीं बिगड़े, क्योंकि उनकी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हुई थी। उनके घर के संस्कार उनकी मातृभाषा में थे। इसलिए मैं आग्रह करता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कि प्रारंभिक शिक्षा तो अपनी मातृभाषा में ही हो, फिर जितनी भाषाएं आपको सिखानी हो, चाहे चाइनीज सिखाना हो, चाहे जापानीज सिखाना हो, चाहे जर्मनी सिखाना हो, चाहे अंग्रेजी सिखाना हो, जो भी सिखाना है सिखाइए, कोई मना नहीं। और शिशु मंदिर में अभी अंग्रेजी स्पोकन के ऊपर बहुत ध्यान इसलिए दिया जा रहा है, कई बार एक छवि बन जाती है, जैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन अब कहते हैं ना कि स्वदेश अखबार अपना संगठन का चलता था तो स्वदेश की एक छवि बना दी थी। यार स्वदेश मतलब 2 दिन पुरानी खबर, जबकि ऐसा नहीं है। स्वदेश आज डे टू डे की खबर छापता है, और स्वदेश अखबार बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एक छवि बना दी। ऐसे ही कई बार हमारे शिशु मंदिर की छवि बन जाती है कि शिशु मंदिर वाले संस्कार तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन इनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अंग्रेजी नहीं जानते। तो ऐसा नहीं है बंधु। हमारे जो छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं, वो मातृभाषा में अध्ययन करके भी बहुत अच्छी अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के जीएम के पदों पर वो बैठे हुए हैं, और इसलिए मातृभाषा पर हम सब फोकस करेंगे। इसलिए शिशु वाटिका का जो भूमि पूजन जो हुआ, लोकार्पण भी उसका होगा। तो शिशु वाटिका की जो शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण होगी, हमारे खैरनार साहब जैसे संगीत के शिक्षक, ऐसे समर्पित जो शिक्षक यदि हमारे शिशु वाटिका के भैया बहनों का विकास करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार के श्रेष्ठ नागरिक हम भारत के लिए चाहते हैं, जिस प्रकार की नई जनरेशन को हम चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनना चाहिए, जग सिरमौर बनना चाहिए, भारत निश्चित रूप से बनेगा। समय पर्याप्त हो चुका, भोजन की वजह से सूचना करी है कि भोजन करके ही जाए, और भी लोगों को बोलना होगा। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, लेकिन आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, और मैं यहाँ आकर एक प्रकार से ऋणी हो गया रायन जी का, मुझे बुला के सारे कार्यक्रम दिखाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे सब कार्यकर्ता बंधु बहुत परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन सबको प्रणाम करता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।